शंघाई ताउन तंजीम का 23वां सरबराही इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। रूसी वज़ीर आज़म और ईरानी वज़ीर मादनियात मोहम्मद अताबक भी पाकिस्तान पहुँच गए। उज़्बेकिस्तान का वफ़द आज सुबह इस्लामाबाद पहुँचेगा। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में इशाइया, भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुसाफ़ा खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। मेहमानों ने SCO सरबराही इजलास के कामयाब इनेकाद पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज SCO इजलास से इफ्तिताई खिताब करेंगे। इजलास में मईशत, तिजारत, माहौलियात और समाजी और सकाफती रवाबित के शोबों में जारी ताउन पर तबादला ख्याल होगा। मुजव्वज़ात 26वीं आईनी तरमीम के मसवदे पर JUI और पीपल्स पार्टी में इत्तफ़ाक़ राय हो गया। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि चाहेंगे कि नवाज शरीफ से भी इत्तफ़ाक़ राय हासिल किया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि तहरीक इंसाफ हमसे बात करने को तैयार नहीं। मौलाना तहरीक इंसाफ से इनपुट ले सकते हैं तो इसे खुशामदीद कहेंगे। बोले आज नवाज शरीफ के साथ बैठ कर इत्तफ़ाक़ राय पैदा करेंगे, जो भी होगा अवाम के सामने रखेंगे। छब्बीसवीं आईनी तरमीम पर कौमी असम्बली का इजलास 17 अक्टूबर को शाम 4 बजे बुलाने की समरी सदर मुमलिकत को भिजवा दी गई। ज़राए के मुताबिक सेनेट इजलास 17 अक्टूबर को शाम 5 बजे बुलाने की समरी भी सदर मुमलिकत को भिजवाई गई। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास 17 के बजाय 16 अक्टूबर को होगा। PTI का शिरकत से इनकार। आज से हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये का इजाफा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 251 रुपये 29 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 247 रुपये 3 पैसे फी लीटर पर बरकरार। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बानी PTI मुकम्मल फिट और एक्टिव हैं। बानी PTI का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। बानी PTI को 5 रोज से पेट खराबी की शिकायत थी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI के अडियाला जेल में होने वाले तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI को फिलवक्त किसी नई मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं। मेडिकल रिपोर्ट पेम्स अस्पताल के 2 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम ने तैयार की है। इससे कबल बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि उनकी दरख्वास्त पर यकीन दिलाया गया था कि बानी PTI खैरियत से हैं। PTI की सियासी कमेटी इजलास में अली अमीन गंडापुर और हमाद अजहर आमने सामने। अंदर की खबर बाहर आ गई। हमाद अजहर ने SCO इजलास के मौके पर एहतजाज पर जोर दिया। अली अमीन गंडापुर ने जवाब दिया कि आप खुद रूपोश हो और वर्कर्स को कह रहे हो बाहर निकलो। 2 बार इस्लामाबाद पहुँच कर देखा, पंजाब की क़यादत गायब थी। मेरे अरकान असम्बली गिरफ्तार हैं, सूबे के वर्कर्स को भी बचाना है। हमाद अजहर ने कहा कि इल्ज़ाम मत लगाएं, एहतजाज करें, वो पंजाब से क़यादत करेंगे। अली अमीन बोले आप तो रूपोश हैं, कैसे लीड करेंगे? वर्कर्स को बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकते। हमाद अजहर ने कहा कि आप ताने ना दें, वर्कर्स को आप भी डी चौक पर छोड़कर फरार हुए। सीनियर क़यादत ने दोनों में बीच बचाव कराया। बैरिस्टर गौहर बोले तशवीशनाक बात यह है कि पार्टी के अंदरूनी मामलात बाहर कैसे आते हैं। रमा माली साल मिनी बजट आने का इम्कान। टैक्स रेवेन्यू में शॉर्टफॉल की सूरत में 130 अरब रुपए के हंगामी टैक्स इक़दामात तजवीज़। मशरूबात या ड्रिंक्स पर 5% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने, मशीनरी की दरामद पर 1% एडवांस टैक्स, कमर्शियल इम्पोर्टर्स पर 1% टैक्स, सनती खाम माल की दरामद पर 1% एडवांस इनकम टैक्स की तजवीज़ है। दस्तावेज़ के मुताबिक हुकूमत ने IMF को मुमकिना मिनी बजट के लिए तजावीज़ से आगाह कर दिया है। कनाडा ने इंडियन हाई कमिश्नर समेत 6 सिफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया। भारतीय सिफारतकारों को भारतीय हुकूमत की तशद्दुद मुहिम से ताल्लुक़ पर निकाला गया। कनाडा के मुताबिक 6 एहलकारों का सिफारती इस्तिस्ना ख़त्म करने को कहा तो भारत ने इनकार कर दिया। भारत का जवाब में कैनेडियन हाई कमिश्नर समेत 6 कैनेडियन सिफारतकारों को मुल्क बदर करने का फैसला। खालिस्तान तहरीक के सरगर्म हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह को गुज़िश्ता साल कनाडा में कत्ल कर दिया गया था। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि तहकीकात में जो सबूत सामने आए हैं उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कोई मुल्क कनाडा की सरजमीन पर कैनेडियन शहरियों के कत्ल में मुलविस हो तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत के साथ सिफारती महाजराई नहीं चाहते, मगर भारतीय हुकूमत का रद्द अमल इनकार मामला उलझाने, ज़ाती हमला करने और कनाडा की हुकूमत की सालमियत के खिलाफ रहा है।
सिख रहनुमा कत्ल मामले पर कनाडा भारत तनाज़ा। अमरीका का भारत से कनाडा के इल्ज़ामात संजीदगी से लेने का मुतालबा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि भारत कनाडा की तरफ से कत्ल की साजिश के इल्ज़ामात को संजीदगी से ले। हमने वाज़ेह कर दिया है कि इल्ज़ामात इंतहाई संगीन हैं, भारत इसे संजीदगी से नहीं ले रहा। उन्होंने मुतबादिल रास्ता चुना है। तर्जुमान ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की दी दरख्वास्त से आगाह हैं। शंघाई ताउन इजलास पर कहा कि कसीरुल जहती फोरम्स में शिरकत में आलमी कानून की पासदारी और एहतराम को यकीनी बनाने की हौसला अफजाई करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने LDA से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की तफसीलात तलब कर लीं। DG LDA को 15 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों पर फाइल बेचने पर पाबंदी और दाता नगर फ्लाईओवर खस्तगी के पेश नज़र गिराने की तजावीज़ का जायजा। हिज़्बुल्लाह के इसराइल के नफ्ताली एयरबेस पर मिसाइल हमले। जनूबी लबनान में पेशकदमी करता टैंक गाइडेड मिसाइलों से तबाह। कई इसराइली फौजी हलाक। शुमाली इसराइल पर दर्जनों मिसाइल फायर किए। हैफा में इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसराइली फौज के हिज़्बुल्लाह के 200 से ज़ायद अहदाफ पर हमले। 41 लबनानी जाँ बहक। हिज़्बुल्लाह ने गुज़िश्ता माह हसन नसरुल्लाह के साथ शहीद होने वाले ईरानी कमांडर अब्बास नील फरोशां की नमाज जनाजा मशहद में अदा की। ईरानी सदर पेज़ेश्कियान और कुद्स फोर्स कमांडर जनरल इस्माइल क़ानी की शिरकत। हिज़्बुल्लाह नायब सरबराह नईम कासिम ने मशरिक़ वस्ता तनाज़े का वाहिद हल लबनान गज़ा में जंग बंदी को करार दे दिया। इसराइली फ़ौज का जबालिया कैंप का मुहासरा। शुमाली वस्ती गज़ा में बमबारी जारी। कल से अब तक 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। हमास का इसराइली फ़ौज के काफ़िले पर बारूदी सुरंगों रॉकेटों से जवाबी हमला। कई इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए। गज़ा में इमदाद की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए अमरीका की इसराइल को 30 दिन की मोहलत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफ़ा ने इसराइली वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफ़ा को ख़त लिख दिया। कहा, अमरीका को गज़ा में बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर शदीद तशवीश है। गज़ा में इमदाद की सूरत हाल बेहतर न बनाने पर अमरीकी फ़ौजी इमदाद रोकी जा सकती है। उमर अब्दुल्ला आज मकबूजा जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला के मनसब का हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी शिरकत की दावत। मकबूजा जम्मू कश्मीर असम्बली के हालिया इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अक्सरियत हासिल की। मकबूजा कश्मीर की 90 रुकनी असम्बली में नेशनल कॉन्फ्रेंस के इत्तेहाद ने 53 नशिस्तें हासिल की। उमर अब्दुल्ला दूसरी मरतबा मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला का ओहदा संभालेंगे। इससे कबल वो 2009 से 2014 तक कांग्रेस के इत्तेहाद से वज़ीर आला रह चुके हैं। मोदी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करके इसे यूनियन टेरिटरी करार दिया था। कराची के इलाके मंगूपीर सुल्तानाबाद में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। दाखिली और खारजी रास्ते सील, घर घर तलाशी, मुश्तबा अफराद की चेकिंग। नॉर्थ नाजिमाबाद और न्यू कराची इंडस्ट्री एरिया से 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार।